अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब? मेरी ऑडियो भी क्लियर आ रही है सबको? ओके, सभी बॉयज अपनी वीडियो ऑन कर लें। सभी बॉयज, जितने भी बॉयज हैं, सभी अपनी वीडियो ऑन कर लो भाई, फटाफट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक, दुआ है आप सबकी। और सबके घर में खैरियत है? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। ओके, सभी कर लो भाई, वीडियो ऑन कर लो सभी बॉयज। देखना वीडियो ऑन करके कितने अच्छे लगोगे सारे, माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ट्रीट मांगी जा रही है, क्या बात है जी। ट्रीट बड़ी, कितनी कितनी ट्रीट लेने? कोई मसला नहीं है जी, जिसने भी ट्रीट लेनी है, पार्टी वगैरह लेनी है, लो, कोई मसला नहीं है। ओके, सो आज के सेशन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? आज आपका पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन होने जा रहा है, बहुत मजे का सेशन है माशाल्लाह। एंड आज मैं ना आप लोगों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ और सरप्राइज दूंगा। ठीक है? और आप सबके लिए वो बहुत बेहतरीन सरप्राइज होने वाला है, आपका बिजनेस उससे अप होने वाला है। एंड आपके लिए वो बहुत एक मौका है अपने आप को कुछ बनाने का। ठीक है, लेकिन वो सेशन के एंड में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए ना आपको प्रॉपर सेशन में एक्टिव रहना है। जितने भी पर्सन हो, सभी अपने पास नोटबुक एंड पेन रखो। ठीक है जी, नोटबुक एंड पेन बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर किसी ने नहीं रखा तो फटाफट उठाओ और रखो। ठीक है जी, ताकि जो चीजें आपको कुछ समझ आए उसको आपने नोट करना है इंशाल्लाह। बहुत सभी के लिए जी, सभी के लिए गुड न्यूज होगी, डोंट वरी। ठीक है, सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज होगी इंशाल्लाह। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि आप लोगों का फेब का जो मंथ है वो कैसा गया है? आवाज नहीं आ रही? क्या आपको आवाज आ रही है अभी मेरी? अब क्लियर है आवाज गाइस? ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि अपने पास नोटबुक एंड पेन रख लो सभी। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो चीज भी आप लोग सीखो उसको आप नोट कर लो। ठीक है? ओके, सो देन अभी मुझे ये बताओ कि आपका जो फैब का मंथ है वो कैसा गया है? फैब के मंथ में क्या बिजनेस किया आप लोगों ने? फटाफट भी सभी बताओ, फैब के मंथ में क्या बिजनेस किया आप सबने? 6 सीसी ऑन डायरेक्ट। 6 सीसी जबरदस्त सर, काफी प्रॉब्लम, जीरो रिजल्ट, बहुत अच्छा, 0 2 सीसी 4 सीसी। ओवरऑल अगर टीम का देखा जाए ना, तो मैंने अभी रिसेंटली जो है ना, वो कुछ देर पहले सेशन से पहले देखा है। बिजनेस बहुत ज्यादा लो था आप सबका। ठीक है, कोई बिजनेस अप नहीं था, इतना कोई खास बिजनेस किसी ने नहीं किया। ठीक है, बहुत ज्यादा डाउन बिजनेस था सभी का। राइट? तो अपना बिजनेस अप करो। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस। अगर आप फॉर एवर में ये चीज सोच के आ रहे हो ना कि यार मुझे यहाँ पे कुछ बनना है, अपना लेवल अप करना है, तो उसके लिए ना आपको सबसे पहले सिंसियर होकर चलना पड़ेगा। राइट? सिंसियर इन द सेंस कि आपको जो चीज सिखाई जाएगी उस पर अमल करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको एक चीज सिखाई गई है, आप वो नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से कर रहे हो। ठीक है, आपको प्रॉपर एक तरीके से चलना होगा। ठीक है, ताकि आपको हर चीज समझ में आए। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह चल रहे हो, एक एक चीज को आपने प्रॉपर मैनेज करके शेड्यूल करके चलना है। कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही? आई थिंक आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरी आवाज काफी लोगों का मुझे टेक्स्ट आ रहा है कि क्लियर है। अगर क्लियर आ रही है टाइप 1 कर दो, क्लियर आ रही है तो टाइप 1 कर दो फटाफट। टाइप 1 इफ क्लियर। जिसको क्लियर नहीं आ रही गाइज, आई थिंक सो आपकी साइड पे इंटरनेट प्रॉब्लम है। ठीक है, अपना नेट वगैरह क्लियर करो। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज ना हमने एक काम करना है सबने। काम हमने ये करना है कि प्रॉपर एक डिसीजन लेना है सबने कि करना आपको क्या है, आपको करना क्या चाहते हो। राइट?
मेरा सवाल ये आप सबसे कि आप लोग फॉर एवर में क्यों आए हो, किस रीजन से आए हो फॉर एवर में, क्या सोच के आए हो सभी? ठीक है, ड्रीम अचीव करने, हर बंदा कामयाब होने आया, इंडिपेंडेंट होने आया, कोई अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, कोई अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना चाहता है, कोई किसी को अपना कमा के, बहुत सारे, हर बंदे का अलग अलग ख्वाब है, राइट? हर बंदा कुछ ना कुछ करने आया, कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ उसकी अचीवमेंट है जो वो चाहता है मैं ये करूं, राइट? अब उसके लिए ना आपको प्रॉपर एक तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आपने एक मंजिल सोची है ना, तो उस मंजिल पे आपका एक ट्रैक है, आपने प्रॉपर उस ट्रैक पे चलना है। ठीक है, और उस ट्रैक पे चलने के लिए आपको सिंपल वे में क्या चाहिए, आपको सबसे पहले अपने आप को प्रॉपर एक बेस क्लियर करो। देखो हर बंदा आता है, आपको डे वन की ट्रेनिंग बता रहा है, डे टू की ट्रेनिंग बता रहा है, 4 डेज की ट्रेनिंग, हर चीज आपको सिखाई जा रही है, राइट? हमारा सिस्टम आप लोगों के लिए, हर दिन हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप लोग इससे कुछ कर सको, आगे बढ़ सको, आप लोगों के लिए आसानी हो ट्रेनिंग। और जितना हो रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी का जो सिस्टम चल रहा है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप लोग उससे बहुत ज्यादा कुछ अर्न कर सकते हो, अपने गोल तक 3 महीनों के अंदर पहुंच सकते हो, ऐसी प्लानिंग हमारे पास है। ठीक है, सिस्टम हमने क्रिएट किया, सबको पता है अभी सिस्टम क्रिएट हुआ है। डे वन डे टू कैसा है, आप लोगों ने डे वन डे टू देखा होगा सभी ने, तो डे वन डे टू कैसा है, उसका रिस्पॉन्स वगैरह कैसा आ रहा है, जरा चैट बॉक्स में बताओ। ओके, माशाल्लाह। ओके, सो आपको रिजल्ट मिल रहा है सबको? ठीक है, हमने, आपने देखा होगा काफी चीजें माशाल्लाह उसमें चेंज की गई हैं, काफी नई चीजें ऐड की गई हैं उसके अंदर, और सिस्टम काफी चेंज किया गया, राइट? अब ऐसे ही हमारा ग्रुप के अंदर, जैसे मैंने आप सबको लास्ट सेशन में बताया था कि ग्रुप की ट्रेनिंग पे भी हमारा प्रॉपर फोकस है। डेली बेस पे आपको मॉर्निंग सेशन मिल रहा है, ठीक है? डेली बेस पे आपको 3:30 PM का सेशन मिल रहा है, डेली बेस पे आपको नाइट सेशन 8:30 PM का मिल रहा है, एंड सून इंशाल्लाह जो नाइट सेशन होंगे सारे वो मैं खुद लगाऊंगा। ठीक है, हर नाइट सेशन जो है वो मेरा होगा, लाइव होगा, और उसके अंदर जो है वो मैं आपके बिगिनर को गाइड करूंगा। अब सब ट्रेनिंग सिस्टम हमारा रेडी हो गया, ठीक है, सभी को पता है ट्रेनिंग सिस्टम रेडी है। 2cc हमारा लाइव चलेगा, ठीक है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जस्ट लाइव चलेगा। नाइट सेशन लाइव चलेंगे, उसमें मैं खुद जो है वो होस्ट करूंगा, 3:30 PM पे हमारे जो लीडर्स हैं सारे वो होस्ट करेंगे, राइट? इस चीज का क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, हमें ना सिंपल अपने आप को खड़ा करना है पहले। ट्रैक आप सबको हमने दे दिया है, ठीक है, आपको हमने ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा करके दे दिया है, लेकिन अब मैं आपको सिखा के चला जाऊंगा, जब आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो आपको कोई फायदा नहीं, राइट? आपको ना इम्प्लीमेंट हर हाल में करना ही करना है, ठीक है? नो, डे टू की रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं मिलेगी, सही है? आपको डे वन की रिकॉर्डिंग मिली है, डे टू आपका हमेशा लाइव चलेगा। अब वो आप पे है कि आप लाइव कैसे चलवाते हो, ठीक है? वही वही चीज मैं आज आपको सिखाने आया हूँ कि आप लोगों को अब किस तरह से चलना है, क्या चीजें लेके चलनी है। जैसे हमारा डे वन है, तो डे वन के अंदर हमने एक चीज ऐड की है कि आपको 4 डिजिट कोड है, राइट? सभी को पता है 4 डिजिट कोड है। अब 4 डिजिट जो कोड आपका है डे वन के अंदर, आपने क्या करना है, सिंपल, आपने उस बंदे को कहना है कि भाई साहब आपकी हमने लर्निंग देखनी है, आपकी हमने डेडिकेशन देखनी है, अगर आप करने वाले हो देन ही हम आपको डे टू देंगे। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम सिर्फ डेडिकेटेड और जो सीरियस पर्सन है उनके लिए है, ठीक है? आपकी बहुत अच्छी हाइप क्रिएट हो सकती है, एंड उस पे आगे आपको जाके ब्रीफली भी इंशाल्लाह बताया जाएगा कि डे वन में आपने क्या कुछ करना है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, राइट? एक एक चीज हम आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ना आपको मैं ये बता दूं कि आपने अपने आप को खड़ा करना है, सही है? जैसा कि आपके ड्रीम्स हैं, अब हमने ना 3 महीने का प्लान है, मैं आपके लिए ना 3 महीने का प्लान लाया। कौन कौन रेडी है भाई 3 महीने का प्लान के लिए? चैट बॉक्स के अंदर बताओ भाई, 3 महीना का प्लान कौन कौन बंदा है जो सीरियस होके उस पे इम्प्लीमेंट भी करेगा, ठीक है, और उस पे इम्प्लीमेंट करने के बाद वो करके भी दिखाएगा। ठीक है, अब 3 महीने का जो प्लान है ना, सिंपल आपने क्या करना है, आपको हर चीज सिखाएंगे हम, ठीक है? हमारा प्रॉपर ये जो मार्च का महीना है, हर दिन आपको नाइट को एक पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन मिलना है। आपने ये चीज अपने माइंड में फिक्स कर लो, लिख लो कि हर दिन पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन मैंने लेना ही लेना है। बिगिनर सेशन के अंदर भी कोशिश किया करो कि आप लोग खुद जाओ सीखो,
अगर आप बिगिनर सेशन में नहीं जाओगे, वहां से सीखोगे नहीं, तो मैं आपको ये बता दूं, ना तो क्लोजिंग अच्छी कर पाओगे, ना बिगिनर को अच्छी ट्रेनिंग दे पाओगे। क्योंकि बिगिनर ट्रेनिंग से ही आपको सीखने को मिलता है कि अगर वो बंदा इस तरह से गाइड कर रहा है, मैंने अपने पर्सन को इस तरह से गाइड करना है। राइट भाई साहब, अगर मेहनत करोगे, दिल से करोगे ना, आप लोगों को रिजल्ट भी मिलेगा, आप लोग यहाँ पे कामयाब भी होंगे। लेकिन अगर गाइस आप लोग दिल से मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, हर चीज का ना एक तरीका होता है, एक मेहनत है, उसमें बहुत सारे तरीके हैं। एक ये है कि हम कर नहीं रहे, दिखावा कर रहे हैं कि मेहनत हो रही है। एक ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं, 4 दिन की, 10 दिन नहीं की, 10 दिन की, 5 दिन नहीं की। ये मेहनत मेहनत नहीं होती। मेहनत वो है कि जब आप एक चीज पे बैठ गए हो, ये चीज हासिल करनी है, उसके लिए पागल हो जाओ, वो करके दिखाओ, उसको मेहनत कहते हैं। अब मैं 3 साल पहले ज्वाइन किया था, 3 साल के अंदर मैंने मेहनत की, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सोअरिंग मैनेजर पे हूँ, और क्या कुछ अर्न करके बैठा हूँ, क्या कुछ अचीव करके बैठा हूँ, वो सब आप सबको पता है। राइट, किसी के सामने कोई चीज छुपी नहीं हुई। और हमारी पीईसी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के अंदर हमारी टीम माशाल्लाह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं एंड कमा भी रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। राइट, हर बंदा अर्न कर रहा है, लेकिन क्या है कि जो दिल से काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो अपने काम के साथ लॉयल और हॉनेस्ट होकर काम कर रहा है, वही बंदा यहाँ पे कामयाब है। क्या क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके गाइज, सो अभी जो है ना, वो हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिसकी वजह से ना पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के अंदर लोग माशाल्लाह बहुत अर्निंग कर रहे हैं, अपना नाम बना के बैठे हुए हैं। मेरा भी अगर आज पाकिस्तान के अंदर नाम है, एक रिस्पेक्ट है, तो वो सिर्फ उस पर्सनैलिटी की वजह से है। ठीक है, आपको पता है कि आज हमारा जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर पंकज, जो मेरे अपलाइन हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ and जिनकी वजह से आप लोग हो। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैंने उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, उन पे ट्रस्ट किया, एंड उसकी वजह से आज पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के अंदर लोग बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं और बहुत लोग खुश हैं, बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई है। राइट, तो आज वो बताएंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करके आप भी कुछ कर सकते हो, कैसे इम्प्लीमेंट करके आप भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो पंकज सर का सबने वेलकम करना है। सर प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। कैसे हैं सर आप? ओके ओके डन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम बढ़िया। आप लोग बताओ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सबसे पहले तो सर बहुत सारा शुक्रिया कि आपने अपने प्रीशियस टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और मेरी टीम के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगा सर कि माय प्लेजर। आपने जैसे मुझे सिखाया, मुझे बताया, एंड जिस वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सर आप भी इनको सिखाएं और ये भी इस लेवल तक पहुंचे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स पहुंचेंगे। बस चलो, आज वाले सेशन के अंदर काफी सीक्रेट भी शेयर करके जाएंगे एंड काफी चीजें सिखा के जाएंगे, डिफरेंट चीजें, जिससे कि अपना बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। सो हाँ जी टीम, एक्साइटेड हो फिर? एक बार एक्साइटमेंट शो कर दो चैट बॉक्स के अंदर, बी फास्ट। क्या बात है, चलो माशाल्लाह टीम काफी एक्साइटेड है सर आपकी। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। आखिर आज एक
वो शख्सियत उनके सामने है जिसकी वजह से वो सब है सर। तो एक्साइटमेंट तो बनती है, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं सर, कि आपको शायद याद होगा, मैंने आपको बोला था कि इंशाल्लाह सर हमने ना एक सेशन लगाना है जिसके अंदर आप और मैं होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली exactly. और मैंने जो पिक्चर आपके पोस्टर पे लगाई है ना हमारी दोनों की, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक दिन उस पिक्चर को संभाल के रखा हुआ था कि मैं उस पे जी जी। पोस्टर बनाऊंगा और दोनों का लगाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ड्रीम कंप्लीट हो चुका है आपकी वजह से। बहुत शुक्रिया सर आपका। नो इश्यू नो इश्यू। सो करते हैं फिर सेशन को स्टार्ट। सो सभी यस सर। एक्साइटेड हो पर्सनल मेंटरशिप डे 1 के लिए? क्या बात है। चलो सर मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर सेशन को। चलो जी वीडियो ऑन कर लेते हैं। सो जो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं अपनी अपनी वीडियो ऑन कर ले फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पर मेरी ऑडियंट वीडियो क्लियर आ रही है? से यस या नो बी फास्ट चैट बॉक्स के अंदर मेरे को तो सभी बताओ। सभी मेरी ऑडियंट वीडियो क्लियर है? आई एम ऑडिबल? सभी को क्लियर है? परफेक्ट। ओके क्या बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, बाकी सब कुछ अब्दुल्ला सर ने बता दिया होगा। दिस साइड पंकज, और मैं इस प्लेटफॉर्म पे एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, और इस अराउंड राउंड मेरे को 3 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं फॉर एवर के अंदर। सो बेसिकली आज आप सभी आए हो पर्सनल मेंटरशिप डे के अंदर। सो इतनी श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ अगर आप इसको कंप्लीट वॉच करते हो ना, डेफिनेटली आप जून मंथ तक अपना मैनेजर लेवल डन कर लोगे, भी कर सकते हो। सो एक्साइटेड हो फिर सभी अपने अपने मैनेजर को क्वालिफाई करने के लिए, अपने ड्रीम लेवल को अचीव करने के लिए? ओके क्या बात है। चलो सो मेनली देखो, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। अगर हम जिस भी टॉपिक पे आज बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए, तो टाइप 2 कर दो अगर सभी अपने अपना नोटबुक एंड पेन ले आए हैं। क्या बात। ओके सो बेसिकली देखो, अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, ओके, एंड सबसे पहले हमको इस प्लेटफॉर्म पे अगर ग्रो करना है तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा इसका वर्किंग मॉडल, राइट, कि एग्जैक्टली में हमको यहाँ पे वर्किंग करना किस वे से होगा। समझ रहे हो ना? अगर कोई भी वर्किंग करनी है तो सबसे पहले उस चीज को समझना पड़ेगा। आप लोग समझोगे तभी आप सामने वाले किसी पर्सन को समझा सकते हो, उसको अंडरस्टैंड करवा सकते हो। तो मेन एक एक पॉइंट को आपने साथ के साथ लिखते रहना है, राइट डाउन करते रहना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, बता देते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है बट आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, पहले क्लियर कर देता हूँ। तो ध्यान से सुने, केयरफुली सुने। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा चैट बॉक्स में आप मेंशन करें, आपको रिपीट कर दिया जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर। ओके सो मेन इसमें ना हम ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप है तो उसको उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। तो पर्सनल मेंटरशिप हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले चीज, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, आपको एक चीज पे फोकस करना होगा। पता है किसी को वो क्या चीज होगी? क्या चीज हो सकती है? बताओ भाई। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर ग्रो करना है, और इतनी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आपने वो उस चीज पे फोकस कर लिया, आपको इस प्लेटफॉर्म से नाकामयाबी कभी मिल ही नहीं सकती। रियलिटी बता रहा हूं। आपको क्या करना है इस प्लेटफॉर्म पे, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी अपनी डायरेक्ट्स पे फोकस करना होगा, ठीक है? यहाँ पे मोटिवेशन की नीड है किसी को? मोटिवेशन की, मोटिवेशन की नीड है? भाई मोटिवेशन आप खुद हो सबसे बड़े। अपने आप को मिरर में जाके देखो, अपने आप से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो अभी हम बात करेंगे प्रैक्टिकली। सो सबसे मेन जो चीज यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो आपको लिख लो, राइट डाउन कर लो, फोकस ऑन योर डायरेक्ट। लिख लो भाई, एज मच एज बी फास्ट यू कैन, बी फास्ट बी फास्ट। पहला पॉइंट, आपको अपनी डायरेक्ट पे फोकस करना होगा। अब ये ना सारी चीजें बताऊंगा मैं, ये नहीं है सर आपने बोल दिया तो ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी कैसे, वो भी चीजें बता के जाऊंगा। पहले मेन पॉइंट लिखो, आपको अपनी डायरेक्ट पे फोकस करना होगा। मिनिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम हर मंथ आपको अपनी डायरेक्ट पे 10 सीसी का बिजनेस, 10 सीसी ऑन योर डायरेक्ट, 10 सीसी ऑन योर डायरेक्ट। लिख लो सेकंड पॉइंट, 10 सीसी ऑन डायरेक्ट। लिख लिया सभी ने? थर्ड पॉइंट भी लिख लो, लिख लो, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। बी कंसिस्टेंसी विद योर कमिटमेंट। अगर आपने कोई चीज की कमिटमेंट कर ली तो उस चीज के लिए कंसिस्टेंसली होके वर्क भी करना होगा।
अब मैंने आप लोगों को बोल दिया भाई 10 cc करो, सपोज दैट 10 cc नहीं हो पाती, बट आपने कमिटमेंट की है कि भाई मेरे को 8 तो करनी ही करनी है, तो वो आपको 10 ना भी हो कोई इश्यू नहीं है, बट जो आपने कमिटमेंट कर ली वो आपको सीसी करनी होंगी। मिनिमम टू मिनिमम हमको 10 cc अपनी पे करनी है। बी कंसिस्टेंट योर कमिटमेंट। और एक सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे सब लोगों को पीछे धकेल देती है, पीछे छोड़ देती है, और जो नाकामी के अभी के तरफ चल जाता है, वो सबसे बड़ा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आप लिख लो, लिख लो, वही लिख लो। डोंट ट्रैप इन कंफर्ट जोन। लिख लो, सबसे बढ़िया हाइडलाइन कर लेना इसको। डोंट ट्रैप इन कंफर्ट जोन। आप लोग अगर कंफर्ट जोन में चले गए तो सिंपल सी चीज, आप ये नहीं हो कि 1-2 महीने पीछे चले जाओगे, नहीं, आप 2-3 साल पीछे चले जाओगे। जो चीज आप 2024 में कर सकते थे वही चीज आप 2026 27 में कर पाओगे, अगर वो भी काम करते रहोगे तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो डोंट ट्रैप इन जोन। लिख लिया सभी ने? साथ के साथ लिखते जाओ। और सबसे बड़ी चीज अब ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट करने हैं, सभी को क्लियर भी हो गए, एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से समझा भी दिया है। अब हेडलाइन, अब सबसे इंपॉर्टेंट, योर इंपॉर्टेंट वर्क, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? पता है इस पे, इस प्लेटफॉर्म पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? बताओ भाई, किस किस को पता है? अनम्यूट के पूछ सकते हैं हम, किसी को पता है? राइज कर दो अगर किसी, इस प्लेटफॉर्म पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग, लर्निंग, बताओ भाई सभी। लर्निंग स्किल, भाई पता है क्या है, बॉन्डिंग भी आप क्रिएट, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ होगा, फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो, ये फर्स्ट पॉइंट ही है। सबसे पहला आपका इनविटेशन। प्रोस्पेक्टिंग करोगे किससे? जब आपके पास पर्सन ही नहीं होंगे, लोग ही नहीं होंगे जिसको आप प्लेटफॉर्म दिखा सको, वही नहीं होंगे, करोगे किस करोगे? बेनिफिट क्या हुआ? पहला पॉइंट इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉलिंग। लिख लो, ये फर्स्ट पॉइंट में ही है तीनों चीजें। लिख लो, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉलिंग। लिख लिए तीनों चीजें, एक ही लाइन में लिखनी है, फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड, सेकंड, अब आपने इनविटेशन भी कर लिया, अब प्रोस्पेक्टिंग जो आपने की, कॉलिंग की, बढ़िया वैसे लोगों से बात की। अब भाई बात तो कर ली सर हमने, डे वन भी दिखा दिया, अब डे वन के बाद हमने क्या करना है? डे वन के बाद हमको करना क्या होगा? सेकंड पॉइंट लिख लो, फॉलोअप। इस प्लेटफॉर्म का सबसे जो बेस बोलते हैं ना, किसी चीज का बेस होता है, बेस सबसे स्ट्रोंग करना होता है। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे अपने फॉलोअप को स्ट्रोंग कर लिया ना, आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। इस चीज को समझ लो, आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा अगर आपने अपने फॉलोअप को स्ट्रोंग कर लिया। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, थर्ड पॉइंट लिख लो, क्लोजिंग लिख लिया, फॉलोअप लिख लिया सभी ने, थर्ड पॉइंट आएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग स्किल्स, इनविटेशन हो गया, प्रोस्पेक्टिंग होगी, कॉलिंग हो गई, फर्स्ट पॉइंट। अब ये सारी चीजें करने के बाद आपको क्या करना होगा? सामने वाले पर्सन से आपने फॉलोअप लेना होगा। आपने पर्सन को डे वन दिखाया, आपने पर्सन को 2cc प्लान दिखाया, 2cc प्लान देने के बाद आपने क्या किया? जब वो पर्सन का वीडियो ओवर हुआ, वेबिनार ओवर हुआ, मीटिंग ओवर हुई, जो भी है, मेन आपने क्या करना होगा? आपके फॉलोअप के अंदर दम होना चाहिए। फॉलोअप इन द सेंस, समझ रहे हो ना? होने जा जी, क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में बताइए, मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट लिख लिया सभी ने, क्लोजिंग। बाकी एक बार हुंजा का एक रिप्लाई कर देते हैं, जस्ट वेट ए सेकंड, अगर कोई पर्सन, फिर क्या, इन्होंने क्वेश्चन किया कि सर अगर कोई पूछता है यहाँ पे वर्किंग क्या करना होगा, तो वर्किंग जो सामने वाले पर्सन को आपने क्लियर करनी है। हमारा जो वर्किंग रहेगा, शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन का वर्किंग रहेगा। हमने सामने वाले पर्सन को प्लेटफॉर्म शेयर करना है, प्रोडक्ट सेल नहीं करना है कि भाई आपको प्रोडक्ट सेल करना होगा या कुछ और सेल करना होगा, नहीं। आपको यहाँ पे क्या करना होगा? प्लेटफॉर्म को शेयर करना है, हमने बिजनेस को सेल करना है, प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, बिजनेस को।
अब जब वो आपके साथ कंटिन्यू करेगा तो उसको ये पता लग जाएगा अगर मेरे को बिजनेस कंटिन्यू करना है तो मेरे को प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी होगी। आप लोगों ने भी की होगी, तभी आप लोगों को पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है। और जो चीजें आज मैं आप सभी को बता के जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लॉन्ग है, बट इतना याद रखना, आप डेफिनेटली अगर 3 मंथ तक इसी शेड्यूल पे चलते रहे, इसी वर्किंग मॉडल पे चलते रहे, तो डेफिनेटली 110% आप अपना मार्च मंथ के अंदर मैनेजर बनोगे। और आप खुद आके मेरे को पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि सर मैंने आई कैन डू इट, मैंने ये चीज करके दिखा दी और मैं मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर चुका हूं। अब आपको पता है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको बनना क्या है, क्या बनना है, क्या बनना चाहते हो, बताओ भाई, क्या बनना चाहते हो? लीडर। बताओ भाई, चैट बॉक्स में एक्टिव रहो सभी साथ के साथ। मैनेजर, ट्रिपल डायमंड, बेस्ट लीडर, सोरिंग मैनेजर, और बताओ। सोरिंग एंटरप्रेन्योर, सोरिंग मैनेजर, सक्सेसफुल, सफायर मैनेजर, मैनेजर ओनली लीडर। चलो जी, सभी की देख लिए, बट जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था वो वर्ड आया नहीं। आपको यहाँ पे क्या बनना होगा, आपको बनना होगा रिक्रूटमेंट की मशीन। क्या बनना होगा? रिक्रूट, चाहे आप बनो मैनेजर, चाहे आप बनो सोरिंग मैनेजर, चाहे बनो सफायर, ट्रिपल डायमंड, डायमंड सफायर, जो मर्जी। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? वॉइस आ रही है? ओके। जो मर्जी बनो, आप इनकम तो जनरेट कर लोगे, बट प्रोस्पेक्टिंग तो आपको फिर भी करनी होगी। तो इससे बेटर है भाई, कोई भी लेवल करने से बढ़िया हम रिक्रूटमेंट की मशीन बने। और रिक्रूटमेंट की मशीन आप बन गए तो आपके कब पता नहीं कब सुपरवाइजर हो जाएगा, कब एएम होगा, कब मैनेजर, कभी सीनियर, सोरिंग, पता ही नहीं लगेगा। लिख लो। और रिक्रूटमेंट की मशीन कब बनोगे? जब आप पर डे की मिनिमम टू मिनिमम 50 कॉलिंग डेली करोगे। क्या करोगे? 50 कॉलिंग। ये अपने आप से ना आज प्रॉमिस कर लो, आप सभी मेरे साथ प्रॉमिस करो कि डेली बेसिस पे आप 50 कॉलिंग करोगे। अगर आपके पास लीड्स नहीं है तो भाई वो आपकी हेडेक है। आज रात को आपको जो मर्जी करना है, इंस्टाग्राम 20 इंस्टाग्राम बनाओ, 30 इंस्टाग्राम बनाओ, डीएम करो, लोगों को मैसेजेस करो, बट आपको ये पता होना चाहिए भाई अगले दिन जो है ना, अगला दिन मेरा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आज रात को आप इतनी एफर्ट्स करो, इतनी मेहनत करो कि अगला दिन जो आपका है ना, सुबह 10 बजे लोगो, 11 लोगो, 12 लोगो, डे 1 के अंदर मिनिमम टू मिनिमम 25 से 30 लोग आओ। अगर आपको यूनिक करना, 10 प्रोस्पेक्टिंग, 10 एग्जैक्टली 50 लीड्स आपको यूज करनी है। और 15 लीड्स का यूज करने का मतलब ये नहीं कि आपने लिखी है 50 लीड्स और आप उन 50 लीड्स को क्या कर रहे हो, सिर्फ कॉल उठाया है या नहीं उठाया वो डज नॉट मैटर। आपकी 50 कॉलिंग से बात होनी चाहिए। सामने वाले ने आपको डिटेल्स दी हैं या नहीं दी वो कोई इश्यू नहीं है, बट आपका काम है 50 कॉलिंग। लीड्स नहीं है तो भाई डीएम करो, पेड प्रमोशन करवाओ, जो मर्जी करवाना है। हाँ जी सर, डेली करनी है, डेली। ये अब्दुल्ला सर हो गए ना, ऐसे ही नहीं बने बैठे। इनसे तो कितनी कितनी प्रोस्पेक्टिंग करती हैं वो, और उन्होंने उस टाइम पे जिस टाइम पे स्ट्रगल किया, कितनी कितनी प्रोस्पेक्टिंग की है, तब कहीं जाके उनका सीनियर मैनेजर हुआ है, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हुआ है। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है? इसी में कोई करनी होगी? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। मैंने जैसे कि तलहा खान, जी सर आप क्वेश्चन पुट करें। पर्सन करते हैं, पर्सन की क्लोजिंग 18% की क्लोजिंग की, बट एक ने। अब इसमें होगा प्रो कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को क्या बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करनी है। ओके। हिबा मैम अभी आपको क्लियर करता हूँ सर, बट पर्सन की जर्नी पैक का पता हो, वो कहते हैं हमारी इनकम के बेस और सेल होती है तो को कैसे समझाएगी, गाइडेंस और रिकमेंडेशन का बिजनेस है ना कि सेलिंग का मेन ना। सेलिंग का उसको एक सिंपल सी चीज बोलो ना, सेलिंग का बिजनेस क्या होता है। आपको कोई ये बोला जा रहा है कि हाँ भाई ये ना
फैब का फॉरएवर का एक नया प्रोडक्ट है, पता नहीं पाकिस्तान में अभी नहीं आया होगा, लॉन्च नहीं हुआ होगा, हमारे यहाँ पे हो गया। मेन चीज क्या है, एक सिंपल सी चीज अंडरस्टैंड करो, हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप इसको लो, या तो आप सामने वाले पर्सन को इसके बेनिफिट्स बताओ, इसके बेनिफिट्स क्या है। आज के टाइम में बीमारी हर घर में है, किस घर में बीमारी नहीं है? हाँ, बीपी था उसको, उस चीज की वैल्यू कि भाई ये आपने लेना क्यों है, अब वो वैल्यू प्रोवाइड करवानी आपको आ गई, तो आप कभी आपने बोलना नहीं है कि आप लो इसको, नहीं, वो मजबूर होना चाहिए, भाई मेरे को ये लेना क्यों है, ये मेरे को लेना ही क्यों है। और वो तब लेगा जब इसके बेनिफिट्स उसको पता होंगे, जब उसके इसके बेनिफिट्स उसको पता होंगे प्रोडक्ट के। ये भी फॉरएवर का ही है भाई, ठीक है, पीने का। क्लियर हो गया? क्लियर है सारी चीज? अब अंडरलाइन करो, ठीक है, लिख लो, हेडिंग बना लो एक, प्रोवाइड बेसिक नॉलेज, लिखो टू प्रोस्पेक्ट। देखो कहाँ कहाँ से लेके आ सकते हो। पाकिस्तान में कितने करोड़ों की पॉपुलेशन है, कितने स्टूडेंट होंगे, डीएम करो। एक इंस्टाग्राम से 10 डीएम होते हैं, तो 10 इंस्टाग्राम बनाओ। डीएम, इंस्टाग्राम बनाने के लिए नंबर थोड़ी लगता है, वैसे भी बन जाता है, डीएम ही तो करना है आपको, दैट्स इट। समझ रहे हो? ये चीज क्लियर है? क्लियर हो गया? अब सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला, आल ऑलवेज फॉलो अप ऑन। आप लोग देखो, गर्ल्स, गर्ल्स, आप लोग बॉयज के आगे वीडियो ऑन नहीं करते, मानता हूँ, चलो कोई हम फोर्स भी नहीं करेंगे आप वीडियो ऑन करो, बट गर्ल्स, गर्ल्स के साथ तो वीडियो कॉल पे बात कर सकती है, कर सकती है, नहीं कर सकती है, या नहीं कर सकते वो भी आपके वहां पे? गर्ल्स गर्ल्स से तो वीडियो कॉल कर लेती होंगी, या बॉयज बॉयज से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज, क्योंकि मेन पता है क्या होता है, जब सामने वाला बंदा जब आपको देखता है ना कि हाँ भाई ये बंदा मेरे को प्लेटफॉर्म समझा रहा है और इससे मैं फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पा रहा हूं, तो एक अलग इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? एक अलग इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हो? तो इस पॉइंट को आप लिख लो, ऑलवेज फॉलो अप ऑन वीडियो कॉल, लिख लो फटाफट। पहला पॉइंट है ये, ऑलवेज फॉलो अप ऑन वीडियो कॉल। गर्ल्स गर्ल्स के साथ करे, बॉयज बॉयज के साथ कर सकते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है, राइट। अब सेकंड, उनको ना प्रोवाइड, आप बेसिक वीडियो प्रोवाइड करो, किसी के टेस्ट में नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, मॉर्निंग के सेशन होस्ट करो आप लोग अपने बिगिनर के साथ। जैसे हम अब्दुल्ला सर भी स्टार्टिंग में जब हमारे साथ कनेक्ट थे, उस टाइम पे हम जब मीटिंग्स लगाते थे, तो पर्सन्स को इनवाइट करते थे, उनको बोलने का मौका देते थे, जो आप लोगों को बिगिनर होते हैं। अब बिगिनर के लिए तो मैंने बता दिया भाई, 50 कॉलिंग तो आपको करनी होगी, जो सब कुछ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना, मतलब अराउंड अराउंड 800 के 900 के अराउंड लोग हैं, इतने गारंटी देता हूँ इनमें से ना जून मंथ तक सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मैनेजर ऐसे होंगे जो बनेंगे, 2 ही 3, 2 या 3 ही लोग होंगे जो मैनेजर बनेंगे, बाकी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बाकी लोग 50 प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं कर सकते। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग 50 कॉलिंग कर रहे हो और फिर आप नहीं बनते, आप मेरे को आगे बोल देना सर आपने बोल के गए थे, मैं बनी नहीं मैनेजर या बना नहीं मैनेजर। आपको खुद को पता होगा आपने कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है। और मेहनत करता है तो भाई अल्लाह भी देखता है, हर कोई देखता है, भगवान देखता है, सब कुछ देखता है। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? इस चीज को समझो। बिल्कुल, आप डेफिनेटली 50 कॉलिंग करो, आप डेफिनेटली बनोगे और यूनिक भी निकलोगे आप। क्योंकि हर कोई 10-15 10-15 तो हर कोई कर रहा है भाई, अब जो हर कोई कर रहा है वही हमको करना है, तो हम डिफरेंट कैसे होंगे? डिफरेंट हो ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट लिख लो। फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया, ऑलवेज फॉलो अप ऑन वीडियो कॉल। सेकंड, प्रोवाइड बेसिक वीडियो लाइक मॉर्निंग के सेशन, टेस्ट मनी वीडियोस, जो भी आप दे सकते हो। थर्ड पॉइंट,
प्रोवाइड लीडर इंस्टाग्राम। आपके जो भी लीडर हैं, अब्दुल्ला सर आते हैं, आज का मैम आते हैं, महविश मैम, और जो भी आते हैं, आज का तौहीद, जो भी आते हैं, ठीक है, अली मुजम्मिल सर हो गए, जो भी आपके लीडर आते हैं, उनकी इंस्टा प्रोफाइल, अगर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अभी आपने बनाई नहीं है, अगर आपकी इंस्टाग्राम पे कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, हाईलाइट्स नहीं है दिखाने को, अपने सीनियर्स के दिखाओ कि भाई देखो ये इन्होंने भी इस टाइम पे स्टार्ट किया था, और आज हमको देख सकते हो, सेम फ्यूचर हमारा भी यही है, और सेम फ्यूचर आप लोगों का भी यही है, क्योंकि जिस वे से आपने स्टार्ट किया, सेम एज इट इज हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर्स ने भी इसी वे से स्टार्ट किया था। क्लियर हो गया? ये भी लिख लिए होंगे पॉइंट। अब नीचे आओ और एक और हेडलाइन बना लो, एक और हेडलाइन बना लो। भाई इन सब चीजों पे इंप्लीमेंट कर लेना मैनेजर, चुटकियों में मैनेजर। ठीक है, हम भी ऐसे ही नहीं बैठे इतने तो ना कुछ लिए, मेहनत करनी पड़ती है, रिक्रूटमेंट की मशीन बनना पड़ेगा अगर मैनेजर बनना है तो। चलो अब बात करें सेकंड, सेकंड चीज पे आ जाते हैं। अंडरलाइन कर लिया, अब लिखो डू, डू प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट। लिख लो, लिख लो, डू प्रॉपर, लिखो भाई क्लोजिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट। फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हो ना सभी साथ के साथ? लिख रहे हो? पहला पॉइंट लिख लो भाई, ऑलवेज डू सीनियर अप्रोच बिफोर सेशन। अगर आप कोई भी सेशन, मतलब आपने उसको डे टू देना है, डे टू से पहले आप सीनियर अप्रोच करवाओ। टू सीसी प्लान देना है, टू सीसी से पहले आप सीनियर अप्रोच करवाओ। लिख लो भाई, ऑलवेज डू सीनियर अप्रोच बिफोर सेशन। लिख लो सभी, बी फास्ट, बी फास्ट। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया सभी ने? लिख लिया? ओके। सेकंड, ऑलवेज डू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इन द सेंस समझ रहे हो सभी? थर्ड पार्टी का मतलब समझते हो? जो भी पर्सन आपका प्रोस्पेक्ट है, जिस भी सिटी से, फैसलाबाद है या कराची पाकिस्तान से या कहीं से भी है, उसके ही स्टेट वाले पर्सन से उसकी बात करवानी। उसके अगर उसको ट्रस्ट इशू है तो उसके आप ग्रुप के अंदर मैसेज डाल लो, अपने ग्रुप के अंदर, एनीवन फ्रॉम कराची, एनीवन फ्रॉम लाहौर, ऑलवेज डू थर्ड पार्टी, ऑलवेज डू थर्ड पार्टी। सर मेरे साथ ऐसा होता है कि एक सेकेंड कोई नहीं, कोई नहीं, अभी मैम उसका भी बताएंगे, फरा मैम अभी धीरे धीरे उसी पे आएंगे, टेंशन मत लो, सारा कुछ बता के जाऊंगा। लिख लिया सभी ने? सेकंड पॉइंट लिख लिया? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो, बी फास्ट, बी फास्ट। नोट बिगन पेन उठा लो भाई साथ के साथ। क्रिएट हाइव ऑफ लिमिटेड सीट, जल्दी, इन बिगिनर ग्रुप। लिख लो, लिख लो, क्रिएट हाइव ऑफ, लिखो भाई, लिख लो साथ के साथ, लिखो, क्रिएट हाइप ऑफ लिमिटेड सीट इन बिगनर ग्रुप। साथ के साथ आपने सामने वाले पर्सन की हाइप क्रिएट करना होगा कि हमारे ग्रुप के अंदर भाई लिमिटेड, अगर आपके डे वन के अंदर 200 लोग हैं तो बोलो 10 ही लोग ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, अगर 500 है तो बोलो 40 ही बन सकते हैं, अगर 800 है तो बोलो 60 ही बन सकते हैं, अगर 1000 लोग है तो बोलो 80 ही बन सकते हैं। डे वन के अंदर इतनी क्वांटिटी होगी, डे टू के अंदर कम होगी, तो बोलो ना भाई, क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस होता है, एक जगह पे हम क्वांटिटी ले रहे हैं और एक जगह पे क्वालिटी ले रहे हैं, तो कौन सी बेस्ट है? क्वांटिटी ज्यादा है बेस्ट है क्वालिटी? सामने वाले पर्सन का आंसर क्या आएगा कि क्वालिटी। तो सेम चीज अब क्या होगा, आज वाले सेशन में हम डे टू सेशन के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे कि किन किन, ओनली फॉर 40 to 60 पार्टिसिपेट, या 60 to 80, जितने भी आपके पर्सन की स्ट्रेंथ होती है डे टू में, उसमें से कम रेशियो निकाल के आप बोल सकते हो कि लिमिटेड पर्सन को ही हमारे ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा। क्लियर? ऑल परफेक्ट? लिख लिया सभी ने? थर्ड पॉइंट लिख लिया है? लिख लिया सभी ने? फोर्थ पॉइंट भी लिख लो भाई साथ के साथ, कैरी योर ओन कॉन्फिडेंस। लिख लो, फॉर 2000 क्लोजिंग। लिख लो सभी, बी फास्ट, बी फास्ट, लिखो, कैरी योर ओन कॉन्फिडेंस फॉर 2000 क्लोजिंग।
सेकंड डे में जो आपकी 2000 की क्लोजिंग होती है, उसमें जो आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। काफी एएस, जो काफी सुपरवाइजर के माइंड में ये आने लग जाता है, भाई सामने वाले पर्सन क्या सोचेगा कि हम उससे पेमेंट मांग रहे हैं। आप इतना कॉन्फिडेंस रखो ना आपके अंदर कि भाई सामने वाला अगर बंदा बोल भी देता है कि भाई ये 2000 किस चीज की है, आप उसको सामने वाले पर्सन को जाके बोलो ना, अगर आप मोबाइल से ईयरबड्स ले रहे हो मोबाइल की शॉप से, अगर आपको 2000 के दे रहा है, आपने उसको 2000 दिए, उसने आपको ईयरबड्स दे दिया, आप जाओ। अब यहाँ पे सेम चीज क्या हो रहा है, भाई आप 2000 दे रहे हो ना, तो साथ में आप हमारे बिजनेस कर सकते हो। आपके पास आपके खुद के प्रोडक्ट्स होंगे, आपके पास खुद के प्रोडक्ट्स होंगे, तो भाई उसमें से एक दो टूथ जेल उसके एड्रेस पे भिजवा दो, भिजवाने का 200 लग जाता है, 300 लग जाता है। उसको प्रोडक्ट मिल गया, उसको बोलो भाई 2000 आपने पे किए हैं, इतने ही कॉस्ट का आपको प्रोडक्ट मिल गया, और यहाँ पे साथ के साथ अब हमारे साथ हमारी वर्किंग का पार्ट भी बन गए। लिख लिया सभी ने? अच्छा आइडिया लगा? लगा या नहीं लगा? लिख लिया? ये तो था भाई डे 1 डे 2 तक का प्रोसेस, जो चीजें हमको करनी थी। ठीक है, जो चीजें हमको करनी थी। ऑफिस नहीं है भाई, यहाँ पे ऑफिस नहीं है आपका। जब 2cc का ऑर्डर आएगा या किसी के पास भी होता है, तो आप उनको प्रोवाइड अपनी तरफ से भी कर सकते हो, अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। इससे थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है। देख लिया? रो बजट कोई नहीं मैम, आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे। एक और अंडरलाइन बना लो, हेडिंग लिखो, आफ्टर बिगनर ग्रुप प्रोसेस। आफ्टर बिगनर ग्रुप प्रोसेस, बिगनर ग्रुप के अंदर ऐड होने के बाद का प्रोसेस आप लोग लिख लो कि भाई अब क्या करना है हमने। सपोज दैट आपके पर्सन ने 2000 दे दिए, 2000 देने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा वो चीज लिख लो अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट लिख लो, ऑलवेज गिव कंप्लीट 4 to 5 डेज बिगनर ट्रेनिंग। मतलब अपने बिगनर को कम से कम 4 to 5 डेज, या किसी को 6 भी दे सकते हो, किसी को 7 भी दे सकते हो, अगर किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ज्यादा कुछ। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 डेज की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, जो भी आपकी एक मॉर्निंग की होती है 3:30 पे होती है, या 12 पे भी होती होगी, 9 PM रात की भी होती होगी। लिख लो भाई, सर क्या बोल रहा, लिख लो भाई, इतनी इंग्लिश मेरी भी स्पीड वाली नहीं है। लिख लो लिख लो, ऑलवेज गिव कंप्लीट 4 to 5 डेज बिगनर ट्रेनिंग। मतलब एक अपने बिगनर को 4 to 5 डेज की ट्रेनिंग तो आपको देनी ही देनी है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, अगर कोई बिगनर है, उसको थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, स्लो स्लो आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, 5 डेज 6 डेज 7 डेज तक भी ले जा सकते हो। लिख लिया है? अब जो सेकंड पॉइंट होने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लिख लो। अच्छा ये बताओ, P3 का मतलब किस किस को पता है? P3 का मतलब पता है सभी किसी को? एनीवन? P3 क्या होता है? मेरे को अभी कमेंट बॉक्स में बता दो, अनम्यूट करना थोड़ा सा वो हो जाएगा। क्या होता है लिखो एक बार थोड़ा सा। सब प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान, प्रोजेक्ट, चलो कोई नहीं, चलो काफी लोगों को पता भी है और काफी लोगों को नहीं पता, तो बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया होगा, सेकंड लिख लो, बी एजुकेटेड योर प्रोस्पेक्ट अबाउट P3। आपके जितने भी पर्सन बिगनर ग्रुप में होते हैं उन सबको P3 की नॉलेज आपने प्रोवाइड करनी है, ज्यादा डीपली नहीं करनी। जब भी वो 4 to 5 डेज आपका पर्सन चलता है तो आपने उसको ज्यादा डीपली नहीं प्रोवाइड करनी है, बट उसको ओवरऑल एक हिंट देते रहना है कि भाई ये बिजनेस है। P3 का मतलब होता है भाई, बताओ यार, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्लानिंग नहीं होता, प्लान, प्लान प्लान बोलते हैं। मतलब फॉर एवर की प्रोफाइल को क्लियर करना, उसके प्रोडक्ट को दिखाना। थर्ड होता है मार्केटिंग प्लान। क्लियर हो गया? प्लानिंग नहीं होता, प्लान होता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो सभी लिख लो। पॉइंट 2 के कुछ पॉइंट है, जल्दी जल्दी लिखो। पहला, प्रोफाइल। पहला, प्रोफाइल।
सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड मार्केटिंग प्लान। लिख लिए सभी ने? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान लिख लिया। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस क्लियर करो, फिर अपना सिस्टम आ जाता है पहले। फिर फोर्थ नंबर पे आपने उसको वर्किंग, फिफ्थ पे बिल्ड रिलेशन, रिलेशन बिल्ड करना है आपने उसके साथ, ठीक है। फिर सेकंड ईएसबीआई मॉडल, ईएसबीआई मॉडल को पता है सभी को? ई ईएसबीआई मॉडल पता है नहीं पता? पहला है सबसे, मतलब सेकंड पॉइंट का पहला पॉइंट, प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, वर्किंग प्रोसेस, रिलेशन बिल्डिंग, ईएसबीआई मॉडल, ईएसबीआई मॉडल, एक्टिव एंड पैसिव इनकम लिख लिया सभी ने? एंड उनको थोड़ा सा एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज दो। अगर आप लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है, कोई नहीं, डीपली भी आपको आगे आगे पर्सनल मेंटरशिप हमारी मिलती रहेगी। तो मेन आपको ये पॉइंट लिखने जरूरी है, और इनको देखो क्लियर भी कर देता हूँ। सबसे पहला, फॉर एवर की प्रोफाइल क्लियर करो। 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई थी, रेक्स मॉर्गन ने, और यूएसए की है। राइट, सेकेंडली 165 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है। उसके बाद और भी काफी चीजें हैं कि यहाँ पे इतने प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, बी हनी, ठीक है, ये सारे। ईएसबीआई का मतलब होता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट होती है, एम्प्लॉयर बोल सकते हो आप उसको। फिर होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, बिजनेसमैन, और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। क्लियर हो गया ईएसबीआई का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयर, फिर होता है बिजनेसमैन, फिर होता है इन्वेस्टर। क्लियर? यहां तक किस किस को क्लियर हुआ, पहले मेरे को बताओ भाई। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बोर तो नहीं हो रहे? कोई बोर हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहा? क्योंकि मेन मोटिव पता क्या है, हंसी मजाक करने, देखो हंसी मजाक का पूरा टाइम पड़ा है, राइट? जब मर्जी मजाक कर लो, जब मर्जी हंसी कर लो, नहीं। मेन क्या है, अभी के लिए हमको भाई ये टाइम जो है ना हमारे लिए बहुत प्रीसियस टाइम है, और इस टाइम के अंदर हमको, आज फर्स्ट डेट है, और हमको क्या करना है, बहुत आगे तक जाना है, और अपना जून मंथ तक अपने मैनेजर लेवल को डन हिट करना है, सीनियर मैनेजर भी बनना है। और उन सब बनने से पहले रिक्रूटमेंट, और जो सुपरवाइजर्स हैं हमारे बीच में, काफी सुपरवाइजर या मैनेजर भी होंगे, तो उनको भी मैं चीज बोलूंगा, अपने आप को एएस बनाओ, और एएस बन के रिक्रूटमेंट की मशीन बन जाओ, अगर आपको कुछ करना है। अब इन सब चीज के बाद, इस चीज को जो मैं बोलूंगा ना, ये पॉइंट, इसको बड़ी लाइन में अंडरलाइन करना है। और आप लोगों ने करना क्या है, आप सभी ने मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे शेयर करना है। कर दोगे सभी? कर दोगे सभी? बताओ भाई, जो जो चीजें आपने लिखी हैं, पहले बताओ कौन कौन शेयर कर देगा? बताओ। ये नहीं है कि हाँ भाई मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, बट बाद में मेरे को पता लगे कि हाँ भाई इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर मेरे बताने का कोई फायदा भी नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? फिर मेरा बेनिफिट ही क्या हुआ, मेरी ट्रेनिंग लगाने का, पर्सनल मेंटरशिप देने का? अंडरस्टैंड कर रहे हो नहीं कर रहे? जस्ट वेट ए सेकेंड। पॉइंट एक बार ना मेरे को चैट बॉक्स के अंदर रिपीट करो, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। मेरे को पता तो लगता रहना चाहिए ना कि हाँ भाई आप लोगों को पता लग भी रहा है, नहीं लग रहा कहीं मैं ऐसे ही। बताओ पॉइंट्स बताओ। बी फास्ट। अभी जो पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा जितना भी कुछ बताया है ना इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा आप लोगों का। जस्ट ओके, ओके। अब डन डन, चलो काफी अच्छे हैं यार, सबने लिख रखे हैं। अब जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको बड़ा सारा लिखना है आपने,
पूरी नोटबुक है ना, उसको बड़ा सारा लिख लो। एक ही पॉइंट है, और यही पॉइंट है जो आपको आगे तक ले जा सकता है। सेट टारगेट। क्या करना है, ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम ही है सेट, SET, टारगेट, TARGET, टारगेट्स, सेट टारगेट्स। आप लोगों को अगर कुछ भी करना है तो अपने टारगेट सेट करने होंगे। अगर आपने टारगेट सेट कर लिए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने टारगेट सेट कर लिए। ठीक है। सेकेंडली, सबसे बड़ी चीज, अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखना होगा, और सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट दिलवाना होगा। और सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट, भाई उसी पर्सन को दिलवा सकते हो अगर आप खुद लॉयल हो, खुद अच्छे से काम करना चाहते हो। और देखो, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, किसी को भी ना, आप सपोज यार, पहले सबसे पहला पर्सन पाकिस्तान से जो मेरे साथ कनेक्ट हुआ था, मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला सर हुए थे, और मैंने उनका 2CC करवाया, इनका 2CC करवा दिया, मेरे को पे आउट आ गया। अब मैं छोड़ भी सकता था इनको, भाई पे आउट तो आ ही गया मेरा, और ये कौन सा मेरे को पाकिस्तान से मारने आएगा इंडिया, समझ रहे हो? कौन सा वहां से तारों के नीचे से थोड़ी आएगा, पे आउट आ गया मेरे को, बात खत्म, मैं छोड़ भी सकता था। नहीं, बट एक सबसे बड़ी चीज है, इनको साथ में लेके चलना, जिसको भी आप लेके आ रहे हो उनके साथ चलना, उनको साथ में चलाना, मिलके चलना। और सेकंड, सेट टारगेट के नीचे आप एक और पॉइंट लिखो, ट्रस्ट। अपने पर्सन को अपने आप के ऊपर ट्रस्ट दिलवाना, फॉरएवर के ऊपर ट्रस्ट दिलवाना, अब्दुल्ला सर पे ट्रस्ट दिलवाना, आप उनको कामयाब करोगे, वो ट्रस्ट दिलवाना। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? ज्यादा तो नहीं हो गया? ज्यादा तो नहीं हो गया? चलो कोई नहीं। देखो, ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेनली चीज यही है, आप लोगों को ना अच्छे से मेहनत करनी होगी और अच्छे से एफर्ट्स करने होंगे, और तभी कुछ बन पाएगा, अदरवाइज तो भाई, जस्ट, अदरवाइज तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा चलो, आप सभी को एक स्टोरी सुना दो फिर इसी बात पे। स्टोरी कौन कौन सुनना चाहता है? बढ़िया। काफी लोग होंगे जिसने भी सुन भी रखी होगी, काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी सुनी होगी। जस्ट एक सेकेंड। एक ना क्या होता है, देखो मेन पता है क्या होता है, सबसे बड़ा अपने ऊपर ना सेल्फ बिलीव नहीं होता। जैसे कभी काफी पर्सन्स ने एक चीज बोली कि सर, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं बट रिजल्ट नहीं आता, पर्सन को ट्रस्ट इशू होता है। सर, काफी पर्सन्स के पास पैसे नहीं होते तो उनको ये प्रॉब्लम आता है। तो ना, सबसे बड़ी कमी पता है क्या होती है, हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर। कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस। तो एक बार ना एक बात होती है, एक जंगल में ना एक पेड़ होता है, ठीक है, जंगल में काफी पेड़ होते हैं, बट एक अलग ही पेड़ था। उसमें क्या था, एक पेड़ के ऊपर ना बंदर रहता है, बंदर पता है वो सभी को, पेड़ के ऊपर ना बंदर लटका रहता है। ओके, पेड़ के ऊपर, और उसी पेड़ के नीचे ना एक डोगी होता है, कुत्ता, जिसको हम कुत्ता बोल देते हैं। तो कुत्ता ना क्या कर रहा होता है, एक छोटे से जानवर को खा रहा होता है। आपको पता है कुत्ते जानवर मांसाहारी होते हैं, खाते हैं। ठीक है। वॉइस आ रही है सभी को? पहले बताओ सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? नहीं कहीं मैं पूरी स्टोरी बता दूं बाद में पता लगे वॉइस ही नहीं आई। फिर मोरल, एंड ऑफ द मोरल पूछूंगा आप लोगों से, और आपने उस चीज का मोरल का आंसर भी मेरे को करना होगा। तो क्या होता है भाई, वहां पे ना बंदर ऊपर होता है, और बंदर ना उसको देखता है, कुत्ते को, कि भाई ये क्या खा रहा है, इसकी तो मौज होगी यार, यार ये तो खा ही रहा है, इसका तो खाना भी मिल गया, मैं क्या खाऊंगा, पेट पे भी कुछ नहीं लगा हुआ। तो उसी टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम पे ना एक वहां पे शेर आ जाता है, टाइगर, लाइन जिसको बोलते हैं, कि वहां पे क्या होता है, एक शेर आ जाता है, उस कुत्ते के पास आना स्टार्ट होता है, मतलब धीरे धीरे, और कुत्ते को भी दिख जाता है वो, और वो बंदर को भी दिख जाता है। तो कुत्ता पता है क्या सोचता है, कुत्ता ये सोचता है, भाई आज तो तू गया। अब ये बताओ, शेर तो खा ही जाएगा कुत्ते को, खा जाएगा या नहीं खा जाएगा? शेर तो खा ही जाएगा कुत्ते को।
तो मेन क्या हुआ, बंदर वे ना हंसने लग गया कुत्ते पे, क्योंकि बंदर और कुत्ते की बनती नहीं थी आपस में, बोलते हैं ना अपने आस पड़ोस वालों से अपनी बनती नहीं है, तो कुत्ते और बंदर की बनती नहीं थी। तो बंदर ने देखा भाई आज तो ये गया, ये आज तो इसको शेर खा ही जाएगा। तो कुत्ते को भी टेंशन तो थी, डर तो कुत्ते को भी था। तो मेन क्या हुआ, कुत्ते के अंदर ना, कुत्ते ने 2 मिनट सोचा, भाई यहाँ पे रहा तो भी मरेगा, और भागने की कोशिश की तो शेर तो तेज से तेज भागता है, तो भी तू मरेगा। तो कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने बंदर को आवाज लगाई, ठीक है। कुत्ते ने क्या, बंदर को आवाज लगाई और बंदर को बोला यार आज तो ना शेर का शिकार करके मजा आ गया, और खाने में मजा आ रहा है। जबकि वो खा क्या रहा था, एक छोटा सा जानवर, बट उसने बोला क्या, कि आज तो शेर का शिकार करके मजा आ गया। तो भाई इस शेर के ना टेंशन हो गई, यार ये तो पहले ही शेर को मार के खा रहा है, और मैं गया तो मेरे को भी मार के खा जाएगा ये तो। क्योंकि ना शेर के अंदर ये दिमाग के अंदर टेंशन होगी, यार उसको मार सकता है तो मेरे को भी मार सकता है, कुछ तो अलग है इसके अंदर। तो शेर क्या होता है, धीरे धीरे पैर रख के निकल लेता है वहां से। क्या होता है, निकल लेता है। आगे पता है क्या होगा, किसी को पता है, किसी को पता है आगे क्या हुआ होगा? बताओ भाई क्या हुआ होगा, एनीवन एल्स? नहीं बता, नहीं बता, कुछ भी नहीं, मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। अब बंदर और कुत्ते की बनती नहीं साथ में, तो भाई बंदर ने देखा भाई ये तो बच गया और शेर तो निकल गया। तो बंदर पेड़ से नीचे उतरा और बंदर भागा भागा शेर के पास गया, और शेर को जाके बोला भाई तेरे को उसने पागल बना दिया, और वो तो ना खरगोश खा रहा था, रैबिट बोलते ना खरगोश, वो खरगोश खा रहा था, और तेरे को उसने वैसे ही तेज तेज बोल के तेरे को सुना दिया कि मैं शेर खा रहा हूं, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, शेर के अंदर एक ईगो होता है पता ही है, इसने मेरे को पागल बना दिया, अब तो इसको मैं छोड़ दूंगा ही नहीं, क्या नहीं करूंगा, अब तो मैं इसको छोड़ दूंगा ही नहीं। अब क्या हुआ हुआ पता है, किसी को पता है अब क्या हुआ होगा? बताओ भाई बताओ, क्या हुआ होगा? नहीं बता, मुझे नहीं पता, बंदर को ही खा गया होगा? नहीं, किसी को कुछ पता हो? वो बंदर कहाँ खा गया नहीं? तो बंदर को थैंक यू मंकी मेरा शिकार। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे वो बंदर शेर के पास गया ना, शेर को जाके बोला भाई उसने तेरे को पागल बना दिया, वो खरगोश खा रहा था और उसने तेरे को तेज तेज बोल के सुना दिया कि मैं शेर का शिकार कर रहा हूँ। तो भाई बंदर ने ना, अब कुत्ते के पास बंदर और शेर दिखे कुत्ते को, कि भाई बंदर भी आ रहा है और शेर भी आ रहा है, और बंदर ने तो सारा भांडा फोड़ दिया। क्या कर दिया, बंदर ने जाके इसको बता दिया कि मैं तो खरगोश खा रहा हूँ और शेर अब मेरे को खाएगा। और फिर कुत्ते ने फिर दिमाग लगाया, भाई मैं भागूंगा तो भी मरूंगा, और यहाँ पे रहा तो शेर मेरे को वैसे ही मार देगा, खा जाएगा मेरे को। तो कुत्ते ने एक और आइडिया लगाया, कुत्ते ने ना जोर से आवाज लगाई। कुत्ते ने क्या किया, एक और जोर से आवाज लगाई। क्या लगाई होगी एनीवन, किसी को पता है? बताओ भाई क्या आवाज लगाई होगी? मुझे तो पता भी नहीं है, डोगी ने बोली, क्या बोला? चलो क्या बता, बंदर को नहीं, अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। कुत्ते ने ना तेज से आवाज लगाई, अरे ओ बंदर कहाँ गया, अरे ओ बंदर कहाँ गया, तेरे को शेर को लेने भेजा था, भूख लग रही है शिकार करना है, तू शेर को लेके आया है नहीं आया? तो भाई शेर ने ना दिमाग लगाया कि ये बंदर तो उसके साथ मिला हुआ है, ये बंदर कुत्ते के साथ मिला हुआ है, और इसने कुत्ते ने मेरे को लेने के लिए भेजा है इसने। एंड ऑफ द डे, मोरल समझ में आया किसी को? मोरल समझ में आया? कुत्ते ने क्या बोला, बंदर को तेज से आवाज लगाई कि भाई बंदर तू शेर को लेके आया है नहीं आया, मेरे को भूख लगी है। तो शेर ने, बंदर सोचा यार ये तो मेरे को मरवाना चाहता है। तो एंड ऑफ द डे इसका मोरल क्या है, अगर आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, तो आप कुछ भी चीज पॉसिबल कर सकते हो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है।
चाहे आपके आगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना बड़ा चैलेंज है, कुछ भी, ये लीड नहीं है, जो मर्जी नहीं है, एंड ऑफ द डे अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है और आप कुछ करना चाहते हो, सेल्फ बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया कि बिलीव की ताकत क्या होती है, बिलीव की? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या बात है, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब्दुल्ला सर, मेरे को होस्ट बनाना है, एक बार होस्ट बना दो, को होस्ट नहीं होस्ट बना दो अब्दुल्ला सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। क्लियर हो गया सभी को? मजा आया या नहीं आया? कैसी लगी पहले बताओ, पर्सनल मेंटरशिप कैसी लगी आज की? लगी बढ़िया? आया होगा यार, मजा तो आया ही होगा। क्या बात है। सो मेन देखो यही है, आप लोगों से एक ही चीज, यही चीज बोलूंगा, जस्ट एक सेकेंड। ओके, जस्ट एक सेकेंड। अब जिसने भी ना ट्रेनिंग ली है पूरी, मतलब सब कुछ देखा होगा, जो भी आपको बेस्ट पॉइंट लगे हो, सबसे पहले आपने रिव्यूज बनाने हैं, एंड रिव्यूज मेरे को पर्सनली शेयर भी करने हैं आप लोगों ने, ठीक है? तो व्हाट्सएप पे तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई मेरे लिए, ठीक है? तो जस्ट वेट ए सेकेंड। और अब मेन मैं आपको बताऊंगा आपके एग्जैक्टली में फ्यूचर होने वाला क्या है भाई, फ्यूचर क्या होगा। सो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सभी ने? इस पे मेरे को अपने अपने में रिव्यूज टैग करने हैं, शेयर कर देने हैं, मेरे को मैसेज करने हैं, मैं सभी के पर्सनली जितना एज पॉसिबल होगा सभी का रिप्लाई भी करूंगा और सभी के रिव्यूज भी चेक करूंगा कि भाई सभी ने अच्छे से लिखा भी है नहीं लिखा, कुछ सिखाने का बेनिफिट भी हुआ है या नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो सभी। ले लिया सभी ने? अब मेन जो चीज आ जाती है, जस्ट एक सेकेंड। फॉर एवर से हमको मिलता क्या है? सर फॉर एवर के इंसेंटिव, किस किस को इंसेंटिव के बारे में किस किस को पता है? फॉर एवर के, फॉर एवर के इंसेंटिव किस किस को पता है? फॉर एवर के इंसेंटिव सभी को? ईएमआर का पता होगा, एमआर तो नहीं होती वहां पे। ईएमआर, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, कार प्लान 1 2 3, सभी को पता है। अब वहां पे हमको ट्रीटमेंट मिलता कैसे है? ट्रीटमेंट कैसे मिलता है? तो जस्ट मैं आपको ना एक सेकेंड यूट्यूब का लिंक शेयर कर देता हूँ। वहां पे आप जाके देखना, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, आपको वहां पे ट्रीटमेंट क्या होगा, आपको थाईलैंड का जाके देखे, ठीक है? और उसके अंदर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट सेकेंड। अभी ना चैट बॉक्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें आप जाके ब्लॉग देखें और उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि वहां पे थाईलैंड में आपको किस लेवल का ट्रीटमेंट मिलता है, फॉर एवर की तरफ से जो टूर होता है। जस्ट एक सेकेंड। अभी जस्ट राइट नाउ मैंने अभी लिंक शेयर किया है, इसको कॉपी करके अपने पास रख लें, पेस्ट कर लें। अभी जस्ट राइट नाउ लिंक शेयर कर दिया हुआ मैंने, ठीक है? बाकी आपको ना इस पे न्यू न्यू ये वीडियो भी मिल जाएगी, बाकी अब्दुल्ला सर भी प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है? सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना। बाकी अब्दुल्ला सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अब्दुल्ला सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अब्दुल्ला, जी जी, मैंने लिंक शेयर कर दिया हुआ है। जी सर। वॉइस आ रही है मेरी? यस सर क्लियर है। स्टोरी सुनी फिर आपने? यस सर बिल्कुल। कैसी लगी स्टोरी, कैसी लगी? अरे सर अमेजिंग, आपकी स्टोरी नॉर्मल हो सकती है क्या? मैंने तो ये चीज सीखी है कि दिमाग से कुछ भी कर सकते हो, दिमाग है तो। वही है, देखो भाई सभी के लिए चीज है, बस अच्छे से मेहनत करो। और ये जो आज आप लोगों को सिखाया गया, बस लगातार कंटिन्यूअसली 3 महीने के लिए आप मेहनत करो, एफर्ट्स करो,
और रिसेंटली अभी हम अब्दुल्ला सर और हम सब मिलके आप लोगों के लिए एक वीडियो भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो आप उसको आफ्टर डे वन में यूज कर सकते हो। आफ्टर डे वन में काफी पर्सन का क्वेश्चंस होता है, जैसे कि अभी काफी पर्सन ने मेरे से क्वेश्चन पुट किए कि सर पर्सन ना ये पूछते हैं वर्किंग क्या होगी, राइट। तो उस वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली एक एक चीज, एक एक वीडियो क्लियर करेंगे, उसके अंदर एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली में हमारी यहाँ पे वर्किंग होगी क्या। क्लियर है? हो गया सभी को क्लियर? सभी को डन? टाइप डन कर दो अगर सभी को क्लियर हो गया है तो। ओके जी अब्दुल्ला सर। यस सर। तो आज वाली प्रोस्पेक्ट पर्सनल मेंटरशिप ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो भी आप अपने टीम को बताना चाहें। जी बाकी सर। मेरे से इतना था आज के लिए। बाकी बस मेरे को मेन ये है कि जो मैंने इनको सिखाया है, मेरे को रिजल्ट चाहिए टीम से। यस सर, इंशाल्लाह। जो चीज़ें आपने माशाल्लाह सिखाई हैं, बहुत चीज़ें आपने ऐसी सिखाई हैं जो इनको पहले नहीं पता होंगी। और जिस तरह की ट्रेनिंग आपने दे दी है, और इंशाल्लाह हमारी ओवरऑल इस मंथ के अंदर जो ट्रेनिंग सर होगी ना, तो इंशाल्लाह अगर ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह जितने भी लोग बैठे हैं ना, सभी कामयाब होंगे। बट द मेन रीजन इज इम्प्लीमेंट। अगर करेंगे तो बिल्कुल होंगे। बाकी आपने जो नॉलेज दी है सर, उसका बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रीशियस टाइम में से टाइम निकाला हमारे लिए। नो इशू। बस सर बढ़िया तरीके से करो, बस मेरे को रिजल्ट दिखना चाहिए, मेरे को लगना चाहिए कि हाँ भाई मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया और तो टीम ने उसी की वैल्यू की, और हाँ टीम ने अपने बिजनेस को ग्रो किया। बट मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस जून मंथ तक मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैनेजर्स चाहिए। सुपरवाइजर तो कुछ लेवल ही नहीं है भाई, सुपरवाइजर को कुछ समझो मत। ना ही मैनेजर भी कुछ नहीं है, रियलिटी बताता हूँ, मैनेजर भी हम्म। कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा ऊंचा जाओ। अभी के लिए सिर्फ टारगेट अपना सेट कर लो, जो मैंने बताया एक पॉइंट टारगेट सेट कर लो। और बनना क्या है? अब्दुल्ला सर इन सबसे एक चीज पूछ के देखो, क्या बनना चाहते हैं ये? गाइस बताओ क्या भाई। बन। बताओ भाई, चैट बॉक्स के अंदर बताओ क्या बनना चाहते हो। क्या बनना चाहते हैं सर? ये वाइफ भी है सर मेरे ठीक पास है। चैट नहीं आ रही। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, मैं आपको बता वैस देता भाई, हूँ आप वैस भाई होस्ट। बहुत शुक्रिया, वैस भाई बहुत शुक्रिया। बस एक सेकंड, मैंने आपको होस्ट बना दिया सर। लव ब्रदर, लव। लव। सो EMR। काफी लोग हैं ये मशीन बनना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट की मशीन, ठीक है। और इंशाल्लाह। रिक्रूट की मशीन होंगी तो नॉर्मल सी बात है, ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी चीज है भाई ये, इस प्लेटफॉर्म पे चेयरमैन बोनस, एग्जैक्टली सर। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी अचीवमेंट। और ये तभी पॉसिबल होगा जब रिक्रूटमेंट की मशीन बनोगी। तो अब बनना नहीं है कुछ भी, ना मैनेजर बनना है, ना सीनियर, ना डायमंड, ना सफायर, सिर्फ बनना है रिक्रूटमेंट की मशीन। और ये बन जाओगे तो आपके लेवल आपको पता ही नहीं लगेंगे हो गए कब। एग्जैक्टली सर। ओके। सो बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एंड लव यू ऑल। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट सेशन के अंदर। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी guys, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? क्या बात है भाई, अभी तक लोग बता ही जा रहे हैं कि मैं क्या बनना है, क्या बनना है। ओके गुड। सो कैसा लगा सेशन, और हमारा गेस्ट कैसा लगा? यकीन मानो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है न्यू, और बहुत मजा आया मुझे भी। ठीक है। तो मजा तब है कि अब मैं आप लोगों के लिए तो इतना कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आपने रिजल्ट अपना दिखाना है कि वाकई में आपको जो नॉलेज दी गई है उस पर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। राइट। देखो सर ने आपको बेसिकली ना, आज का जो सेशन था ना आपका पर्सनल मेंटोरशिप का, वो है आपकी ग्रो के लिए। जब तक हमारी बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी, जब तक हम लोग खुद रेडी नहीं होंगे, हम चलेंगे कैसे? अब एक पूरा महीना है, तो पूरा महीना हमने प्रॉपर टारगेट के साथ चलना है कि भाई साहब इस महीने के अंदर हद कर देनी है। ठीक है। अपना हर टारगेट अचीव करना है। हर बंदा ना, देखो एक एएस है ना, 10 सीसी मजाक है, यकीन माने। अगर आप लोगों को जो प्रॉपर तरीके से सर ने बताया, आपके लिए 10 सीसी मजाक है। सिंपल वे है, आप क्या करो, आप सिंपल अपना सुबह उठो। ठीक है। उठ के जो स्टूडेंट है उस हिसाब से अपना एक शेड्यूल पहले तैयार करो कि किस टाइम मेरे पास फ्री टाइम होता है। अगर आप लोग कोई गेमिंग वगैरह करते हो, ठीक है, कोई आवारागर्दी करते हो, या जो भी आपकी फजूल की एक्टिविटीज है ना, उनको साइड कर दो। अगर वाकई में यहाँ पे बनना चाहते हो, मैं आपको ये चीज बता दूं, टाइम बार बार नहीं आता, टाइम सिर्फ एक ही दफा मिलता है।
ठीक है, अभी आप लोगों के पास टाइम है कुछ बनने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। ये टाइम आपको रोज नहीं मिलेगा, राइट। आपको इसके लिए अपनी मेहनत के लिए अपना टाइम निकालना पड़ेगा। अगर फर्ज करो 20-25 हजार की आपकी जॉब लग जाती है, 50 हजार की जॉब लग जाती है, तो 50 हजार की जॉब के लिए 8 घंटे निकालोगे कि नहीं निकालोगे? सभी निकालोगे। ठीक है, और 50 हजार के लिए आप पूरे 8 से 9 घंटे सिर्फ मेहनत करते रहोगे, अगले बंदे की मर्जी से काम करोगे। और यहाँ पे भाई अगर आप लोग सिर्फ 5 घंटे ना पर तरीके से देते हो ना, सिर्फ 5 घंटे, तो मैं कहता हूँ आप 5 घंटे के अंदर ना, आप एक महीने के अंदर 10 6 निकाल सकते हो। और अगर आप प्रॉपर टाइम देते हो, मीन्स के 10 12, मैं अपने टाइम पे ना, जब मेरा स्टार्टिंग टाइम था, ठीक है, तो 22 22 घंटे में काम करता रहा हूँ। 2 घंटे की नींद, कभी 3 घंटे की नींद बस, और 22 22 घंटे के काम पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिजल्ट भी उससे दुगना मिलता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, जब दिल करे उठ जाओ, जब दिल करे सो जाओ। ठीक है, तो क्या चीज है, अपने आप को पहले प्रॉपर प्रिपेयर करो कि मुझे इस मंथ के अंदर भाई कुछ करना है, और वाकई में मैं करके दिखाऊंगा। और 3 मंथ्स का जो हमने प्लान दिया है, सर ने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, जिससे आप जेन्युइन हासिल कर सकते हो, राइट। तो कौन कौन है जो दिखाएगा कि 3 मंथ्स के अंदर आग लगा देनी है? कौन 3 मंथ्स के अंदर आग लगाने के लिए रेडी है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो, हर बंदा यहाँ पे कमाने आया है, हर बंदे का ड्रीम है, कुछ ना कुछ आप बड़ा सोच के आए हो। अब उसके लिए ना बड़ी बड़ी मंजिल पे जाने के लिए ना बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। जाहिर है एक रास्ता है तो खड्डे भी आएंगे, जाहिर है एक रास्ता है तो वो रास्ता एक जगह पे रुक भी जाएगा जहाँ पे पता नहीं होगा जाना कहाँ है, लेकिन हमें खुद को रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने आप का कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का कर लो कि भाई साहब जितनी मर्जी नेगेटिविटी आ जाए, आपको रिजल्ट पूरे महीने में नहीं आ रहा ना, तो आपने फिर भी ये चीज, मैं अगर अपना बताऊं, 3 साल हो गए ना, तो 3 साल भी मुझे रिजल्ट ना आता ना, मैं आज भी काम कर रहा होता कि लेवल निकालना है, इसके पीछे पड़ा होता। और प्रॉपर एक तरीके से, ये नहीं कि एक दिन का किया 4 दिन छोड़ दिया, ये काम नहीं। जब काम करना है तो डेली आपने अपनी अटेंडेंस अपने आप से बात करनी है कि भाई मैंने अपनी अटेंडेंस लगानी है, अपना इतना टाइम अपने काम को देना है। ठीक है, देन ही आप कोई लेवल पे पहुंच सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया था कि बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सबके लिए, तो क्या उस गुड न्यूज के लिए रेडी हो सभी? एक्साइटेड है कोई? लव यू टू ब्रदर। एक्साइटेड है, ओके। सो अप्रैल मंथ में, ठीक है, अप्रैल मंथ के अंदर माशाल्लाह हमारा सक्सेस डे हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, जो कि ऑर्गेनाइज कर रही हैं अज़का मैम, जो कि सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रही हैं। और माशाल्लाह रिसेंटली जो है वो 2023 का चेयरमैन बोनस अचीव किया उन्होंने, तो वो उसकी जो है वो एक वेलकम पार्टी आप सबके लिए कर रहे हैं, एक सरप्राइज पार्टी कर रहे हैं। और उस पार्टी के अंदर आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कैसे आप सक्सेस हुए हो, और अगर आप में से कोई सक्सेस होता है तो सक्सेसफुल पर्सन को स्टेज पे भी लाया जाएगा। बहुत अल्टीमेट लेवल का हमारा जो है वो सक्सेस डे होने वाला है इंशाल्लाह। पहले ऐसा सक्सेस डे नहीं हुआ था, राइट। तो उसके लिए अभी से रेडी हो जो, 18 अप्रैल को हमारा सक्सेस डे है, ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, तो आपके पास एक या 2 महीने जो है, आपका काम ये है, उसमें हम 4 CC वाले जो पर्सन होंगे, जितने भी, जो बंदा मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च के अंदर, यानी कि आपने इस मंथ को अपना बिजनेस देखना है कि मार्च के अंदर अगर आप 4 CC करते हो, चाहे आप मैविश मैम की टीम से हो, ठीक है, चाहे आप अली जाहिद सर की टीम से हो, चाहे आप एजाज सर की, तोहीद सर की, जितनी भी टीम है, ठीक है, आप जिसकी भी टीम से हो, मुजम्मिल सर की टीम से हो, आपको हमारी तरफ से 4 CC का भी वहां पे अवार्ड दिया जाएगा स्टेज पे बुला के। ठीक है, तो भाई साहब मार्च के अंदर हमने 4 CC करना है, और सक्सेस डे पे स्टेज पे आना है। अगर कोई बड़ा करना चाहता है, लाइक कोई सोचता है कि जी मुझे सुपरवाइजर करना है, असिस्टेंट मैनेजर करना है, मैनेजर करना है, तो उनके लिए रिवार्ड्स भी बड़े होंगे इंशाल्लाह, एंड उनके लिए वेलकम भी बड़ा होगा, और उनके लिए और भी तगड़े तरीके से इंशाल्लाह हम लोग उनको प्रोटोकॉल देंगे। जो प्रोटोकॉल लेना चाहेगा वो प्रोटोकॉल इंशाल्लाह लेगा। अपने आप से वादा करो कि इस मंथ के अंदर इतनी आग लगा देनी है, इतनी आग लगा देनी है कि 18 अप्रैल को अपनी फैमिली के साथ सक्सेस डे पे आके मैंने दिखाना है कि मैं अचीवर हूं। एंड एक चीज मैं बता दूं, पहले ही, फैमिली सिर्फ लेवल वाले पर्सन अपने ला सकते हैं। अगर किसी का सुपरवाइजर एंड अबव है, वो अपनी फैमिली के साथ आ सकता है, एएस अपनी फैमिली के साथ अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, एएस अपनी फैमिली के साथ अलाउ नहीं होगा। जस्ट जिनका लेवल होगा, जो सुपरवाइजर एंड अबव है, वो अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 महीना है,
करने वाले बंदे 23-23 दिन में कर सकते हैं। तो 1.5 महीने के अंदर अगर आप सुपरवाइजर करते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट है, मैं अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी फैमिली की कदर करता हूँ, तो मैं स्टेज पे उनको लाऊंगा। अगर आपको इतनी कोई होनेस्टली है अपनी फैमिली के साथ, तो आप तो डेफिनेटली करोगे। आपकी जगह मैं होता तो आज मेरा टारगेट बहुत बड़ा होता, और वो टारगेट होता जो आज मुझे लग रहा होता कि आज ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, मैं उस टारगेट को अचीव करके दिखाता कि मुझे स्टेज पे जाना है। राइट। तो अपने अंदर एक चीज ऐसे फिक्स कर लो कि भाई स्टेज पे आना ही आना है। ठीक है। 4cc वाला भी आएगा, सुपरवाइजर एंड अबव अपनी फैमिली के साथ आएगा। ठीक है। तो अपना लेवल अचीव करो, अपनी फैमिली को लेके उनको दिखाओ भाई आप भी कुछ कर सकते हो। वरना अभी तक तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया होगा अपनी फैमिली के लिए। ठीक है। जरा सोचना, अपने आप को टाइम देना। ठीक है। कि अभी तक मैंने अपनी फैमिली के लिए ऐसा क्या किया जिससे वो प्राउड फील करे। और अगर मैं 1.5 महीने के अंदर सुपरवाइजर लेवल अचीव करता हूँ या करती हूँ, तो जब मेरी फैमिली मुझे देखेगी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी स्टेज पे है, सही है, तो फिर आप ये चीज सोचना कि आपको क्या चीज फील होगी, कैसा प्राउड फील होगा, सिर्फ 1.5 महीने की मेहनत। राइट। तो अभी आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपना करना है। ठीक है। और अच्छे तरीके से अपने सक्सेस डे की भी तैयारी करो, और अपना ये जो मार्च महीना है ना, अपना सिर्फ पे आउट रेडी करो। जिस बंदे से ज्यादा नहीं हो रहा, अपना पे आउट लाजमी रेडी करना। 4cc तो कहीं नहीं छोड़ दे। 4cc हर बंदा करे, हर हाल में करे। पूरा महीना पड़ा 4cc के लिए, सिंपल आपको 1 महीने के अंदर अगर आप अपना टारगेट ले लो कि मुझे एक वीक के अंदर 4 बिगिनर को ऐड करना है, एक हफ्ता यानी 7 दिन के अंदर मुझे 4 बंदे ग्रुप तक लाने हैं। 7, 4 होंगे तो 1 महीने के अंदर 4 वीक है। ठीक है जी। तो हमारे पास 16 लोग हो जाएंगे। राइट। अब उनको हमने क्या करना है, सिंपल उनको ट्रेनिंग देनी है। मैं 4cc का बोला है भाई साहब, आप वहां से 10cc प्लस निकाल सकते हो। हर वीक में 4 बिगिनर ऐड करने हैं, ये अपना एक टारगेट ले लो, और अपनी टीम से भी यही करवाना है। हर वीक 4 बिगिनर। आपके पास 4 बिगिनर हो गए तो आपके 1 महीने में 16 बिगिनर होंगे, और 16 बिगिनर में से कोई निकम्मा ही होगा जो 10cc भी नहीं निकाल सकता। 16 बिगिनर में से मैं मान के चलता हूँ कि 50% तो बंदा निकाल ही सकता है यार। ठीक है। बट नहीं तो आपकी कम से कम 10cc कहीं नहीं गई, मैं आपसे शर्त से कह सकता हूँ। बस एक हफ्ते के अंदर 4 बंदों को ग्रुप तक लाना है, बहुत आसान, आपको मैंने वे दे दिया। नाउ डिपेंड ऑन यू, कौन स्टेज पे आना चाहता है, कौन नहीं। आप लोगों का इंशाल्लाह ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर रेडी है। आपको हर जो डे आपका पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन होगा, कोई बंदा में से मिस ना करे, हर बंदा उस सेशन को ले। भाई साहब आप सीखते हो, मैं ये सेशन अभी था, पंकज सर बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। ठीक है जी। तो मैं सुन रहा था, हर चीज को समझ रहा था, मैंने खुद सीखा। बिगिनर सेशन होते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग, मैं खुद सीखता हूँ। तो भाई नॉलेज कभी भी नहीं रोकनी, हर बंदे के पास अलग नॉलेज है, हर बंदे के पास अलग दिमाग है। हो सकता है कल के सेशन में आपको कोई 2cc का वे बता दे, जो करके आपका 2cc हो जाए। हो सकता है वो ऐसा ट्रिक दे दे जिससे आप 4cc कर लो। राइट। सो आपने 4cc जिस बंदा करेगा उसको अवार्ड भी मिलेगा, एंड उसके अपलाइन की तरफ से उसको गिफ्ट भी मिलेगा। जो भी उसका ऊपर अपलाइन होगा उसको गिफ्ट देगा। ठीक है। इस चीज की भी गारंटी, जिसको ना मिले वो मुझे बताए। लेकिन 4cc लाजमी करनी है। देन आपको 4cc क्लब के अंदर भी एंटर किया जाएगा। 1 मार्च हो गया आज, तो इनशाला हमारा 4cc क्लब भी अब जारी है। ठीक है जी। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आई होप के सबको बहुत चीजें समझ आ गई होंगी, और बहुत सारे लोग अब अपनी पावर लेके बैठे होंगे कि भाई अब करके दिखाना है। राइट। रेडी हो फिर सभी? तो मार्च मंथ के अंदर फिर आग लगा देंगे। अब फटाफट आपने क्या करना है इसका, आप स्क्रीन शॉट लो। आज की जो पर्सनल मेंटोरशिप है ना, आपकी पूरी पीईसी के अंदर इसके फैलनी चाहिए कि पर्सनल मेंटोरशिप हुई है। ठीक है। और आप लोगों ने कुछ अपने साथ वादा लिया है। इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे मेंशन करो। ठीक है। स्टोरी अपनी पुट करो, और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को आपने आज प्रमोट करना है। राइट। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग जो है वो टीसी की अचीवमेंट लाने लगे। अचीवमेंट्स होने वाली हैं बहुत ज्यादा, एकदम से जो है ना वो बहुत हाई लेवल की अचीवमेंट्स होंगी अभी। राइट। तो सभी मेहनत करो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलके टीम वर्क करके चलो। किसी के साथ जो है वो कंपटीशन इस तरह का नहीं सोचना कि जंग है। कंपटीशन आपका एक दूसरे के साथ है, कंपटीशन आपने हर हाल में करना ही करना है। ठीक है। सो हमारा जो कल का डे 2 होगा, ठीक है, तो डे 2 मैविश मैम को होगा, जो कि सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रही है। कल आप उनका जो है वो सेशन होगा।
राइट। तो उनका सेशन आपने लाजमी अटेंड करना है ताकि आप बहुत कुछ उनसे भी सीख सको। माशाल्लाह हमारी ग्रेट लीडर है जो कि बहुत कम टाइम में उन्होंने अपना लेवल निकाला है और माशाल्लाह 7 फिगर रनर है। राइट। तो आपको हर लीडर जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा ही इंशाल्लाह सिखा के जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। खुश रहो सभी और अच्छे तरीके से करते रहो, वरना आप सबको इधर उधर कर देना है। ठीक है जी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।